स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग सर्विसेज में। इस समय हम लोग जो सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं वो है हमारा एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। और ये जो सब्जेक्ट है वो हमारे अपकमिंग एसएससी जेईई सिविल, यूपी ट्रिपल एससी जेईई सिविल और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टर। इससे पहले हमने कुछ टॉपिक कवर करा दिए हैं जो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ को आप लोग को मिलती रहें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोटार फॉर प्लास्टरिंग। ठीक है, कैसे हम लोग मोटार का कैलकुलेशन करते हैं प्लास्टरिंग में। ठीक है, इससे पहले कुछ स्पेसिफिकेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन क्या बोल रही है हमारी। पहला स्पेसिफिकेशन क्या है कि वी यूज 12 mm एंड 20 mm थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग। मतलब कि जो हम लोग प्लास्टर करते हैं वो 12 mm थिकनेस का और 20 mm थिकनेस का प्लास्टर हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वी टेक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन वी यूज 100 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ वॉल। मतलब कि कैलकुलेशन में न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में हम लोग 100 स्क्वायर मीटर एरिया वॉल का लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर 12 mm प्लास्टर मोटार यूज 2 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम। ठीक है, अगर हमारा 12 mm प्लास्टर यूज़ हो रहा है तो जो मोटार का हमारा आयतन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2 मीटर क्यूब। कैसे, ठीक है, लेकिन इन दोनों केस में हमारा जो वॉल का एरिया होना चाहिए हमारा, वो स्टैंडर्ड एरिया हमारा क्या होना चाहिए, 100 मीटर स्क्वायर। अब कैसे 2 मीटर क्यूब आ रहा, आइए देखते हैं। ठीक है, थिकनेस क्या है प्लास्टर की, 12 mm मतलब 0.012 मीटर। ठीक है, एरिया हमारा क्या है वॉल का, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम मोटार का हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 100 इंटू 0.012 इक्वल टू 1.2 मीटर क्यूब। ठीक है, अब जो हमारी वॉल होती है वो अनइवन होती है, मतलब उबड़ खाबड़ होती है। ठीक, तो उस सरफेस को फिल करने के लिए हम लोग 30% मोटार को और ऐड कर देते हैं वॉल्यूम में। ठीक है, जब हम 30% मोटार को और वॉल्यूम में ऐड करेंगे तो हमारा वॉल्यूम बन जाएगा 1.2 इंटू 1.3 इक्वल टू 1.56 मीटर क्यूब। ठीक है, अब क्या है, अब हम लोग 25% जो मोटार होता है वो ड्राई मोटार के रूप में हम लोग और ऐड करते हैं। ठीक है, ड्राई मोटार के रूप में हम लोग और ऐड करते हैं। ठीक है, तब हमारा वॉल्यूम क्या बन जाता है, 1.56 इंटू 1.25 इक्वल टू 1.95। ये जो वॉल्यूम होता है लगभग 2 मीटर क्यूब के बराबर है। ठीक है, इसीलिए 12 mm प्लास्टर में हम लोग 2 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम लेते हैं मोटार का, और 20 mm प्लास्टर में हम लोग 3 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम का मोटार लिखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इतना ज़रूर समझ में आया होगा। आइए चलते हैं, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्लास्टर। पहला हमारा जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट एंड सैंड इफ द रेशियो ऑफ सीमेंट सैंड इज 1:6 एंड 12 mm थिक प्लास्टर इज यूज इन 100 स्क्वायर मीटर वॉल एरिया। ठीक है, वॉल एरिया क्या है हमारा 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, रेशियो हमारा क्या है सीमेंट सैंड का हमारा रेशियो क्या है। ठीक है, सीमेंट सैंड का हमारा रेशियो क्या है, 1:6, और थिकनेस कितनी है प्लास्टर की, वो 12 mm है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि जब हमारा वॉल एरिया 100 मीटर स्क्वायर होता है और थिकनेस 12 mm होती है तो मोटार का वॉल्यूम हम लोग कितना लेते हैं, 2 मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब हमें अगर वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालना है, सीमेंट का वॉल्यूम निकालना है तो सीमेंट का रेशियो हमारा कितना दिया गया है, 1। ठीक है, 1:6 है, तो सीमेंट का 1 है, सैंड का हमारा 6 है, तो सीमेंट का रेशियो हमारा 1 दिया गया है। अब क्या करते हैं हम लोग, अपॉन में 1+6 टोटल रेशियो को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और जो मोटार का वॉल्यूम होता है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 1/7 इंटू 2। ठीक है, इंटू 2
1/7 इंटू 2, ठीक है। तो 0.72, 7 दूना 14, ठीक है, बचे 6, हो जाए 7 7 56, 0.28 मीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया सीमेंट का वैल्यू, मतलब इतना वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हमारा यूज़ हो रहा है, ठीक। अब अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि कितनी बैग्स हमारे सीमेंट यूज़ हो रही हैं, ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो एक बैग सीमेंट का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 0.034 मीटर क्यूब, ठीक है। एक बैग सीमेंट का वैल्यू हमारा 0.03 मीटर क्यूब होता है। इसी प्रकार 1 मीटर क्यूब में हमारी कितनी नंबर ऑफ बैग्स आएंगे, 0.034, लगभग 29.41 बैग्स, ठीक है। ये जो लगभग है हमारा 30 बैग्स के बराबर है। तो हम लोग 1 मीटर क्यूब बराबर 30 बैग, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब में 30 बैग्स हमारी आ रही हैं, ठीक। तो हमारा वॉल्यूम कितना है सीमेंट का, 0.28 मीटर क्यूब, 0.28 मीटर क्यूब इंटू 30, लगभग 3 × 24, ठीक है, 3 दूना 6 1, 3 6 1 8.4, लगभग हमारी 9 बैग्स सीमेंट यूज हो रही हैं, ठीक है। 9 बैग सीमेंट यूज हो रहे हैं और वॉल्यूम कितना है, 0.28 मीटर क्यूब। इसी प्रकार से वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालेंगे हम। तो सैंड का रेशियो कितना है, 6 अपॉन टोटल रेशियो 7, 1 + 6 इंटू 2, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ मोटार, तो 6/7 इंटू 2, 6/7 इंटू 2, कितना आ रहा हमारा, 1.71 मीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड हमारा 1.71 मीटर क्यूब हो गया, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हमारा 0.28 मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। समझ में आया, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट एंड सैंड इफ द रेशियो ऑफ सीमेंट सैंड इज 1:4 एंड 20 mm थिक प्लास्टर इज यूज इन 100 स्क्वायर मीटर वॉल एरिया, ठीक है। स्टैंडर्ड एरिया हमारा कितना है, 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। रेशियो हमारा कितना है, 1:4, ठीक है। और प्लास्टर किस थिकनेस का यूज हो रहा है हमारा, 20 mm थिकनेस का, ठीक है। तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर हमारा 100 मीटर स्क्वायर वॉल एरिया है और 20 mm थिकनेस प्लास्टर है तो उसके लिए मोटार का वॉल्यूम कितना लेते हैं हम लोग, 3 मीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालेंगे अगर हम लोग, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट का रेशियो हमारा कितना है, 1, तो 1/1 + 4 इंटू मोटार का वॉल्यूम कितना, 3, ठीक है। तो 0.6 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ बैग्स निकालनी है तो सिंपल इसको 0.6 इंटू 30 कर देंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 बैग्स हमारी आ जाएंगी, ठीक है। अगर वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालना है, क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ सैंड पूछा है, ठीक है। तो सैंड का हमारा रेशियो कितना है, 4, ठीक है। हमारा रेशियो कितना है, 4 टोटल रेशियो, ठीक है। टोटल रेशियो हमारा का जो है 1 + 4 और मोटार का वॉल्यूम 3, ठीक है। तो 4/5 इंटू 3, ठीक है, लगभग 2.4 मीटर क्यूब, ठीक है, 2.4 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सैंड कितना निकला हमारा, 2.4 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हमारा 0.6 मीटर क्यूब। और नंबर ऑफ बैग्स हमारी 18 बैग यूज हो रही हैं। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।